अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 4 मंथ ऑफ नवंबर का। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 3 फ्रैक्शन। ठीक है, तो चैप्टर 3 फ्रैक्शन में हम ये पढ़ेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से, अब ये हमारे पास लिखा हुआ है कलर द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप। अब यहाँ पर ए पार्ट में लिखा हुआ है ए, और ये देखिए ये शेप बनी हुई है। अब इसमें लिखा हुआ है 2/6। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं इसके और 2 फिल हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इस तरह से लिख दिया 2/6। तो ये कहलाती है फ्रैक्शन फॉर्म, जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर। ऊपर वाली टर्म को हम हमेशा न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये कौन सी टर्म कहलाती है? फ्रैक्शन फॉर्म कहलाती है। ठीक है, जो कि आपने क्लास 3 में भी पढ़ा होगा फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाएँ एक्सरसाइज 3A, फिल इन द ब्लैंक्स। A इज इक्वल्स टू 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शन। ये बताना है ये फ्रैक्शन कौन सा है। देखिए फ्रैक्शन में भी बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं कि कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, इक्विवेलेंट, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरह से फ्रैक्शन होते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर सेम आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू, और अनलाइक फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर डिफरेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सारे सेम है तो हम इसको क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपने लिख देना है लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद पार्ट बी में 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर यानी नीचे की वैल्यूज़ चेंज है। यहाँ 8 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। उसके बाद सी पार्ट 20/32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शन। ये कह रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इसको बताना है आपने कि कौन से फ्रैक्शंस हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। यहाँ पर देखें ऊपर की वैल्यूज़ और नीचे की वैल्यूज़ दोनों चेंज हैं और यहाँ की भी। तो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें दोनों टर्म सेम हो। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/9 तो दूसरी जगह पे लिखा हुआ है 2/9, तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। ऊपर भी 2 आ रहा है और वहाँ पे भी 2 आ रहा है, नीचे भी 9 आ रहा है, वहाँ पे भी 9 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब पहले हम ये देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहा है या नहीं। तो आपको इस तरह से देखना है कि 2 और 20 और 32 ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना है 2 1s are 2 और 2 0s are 0। ठीक है, 2 1s are 2, ये 3 है लेकिन हमने इसको क्या बोला? 2 बोला। तो 2 1s are 2, इसके 1 बचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 6। तो 2 6 are 12। ठीक है, उसके बाद अब ये 10 और 16 ये दोबारा 2 के टेबल में आ रहे हैं, क्योंकि 10 भी आता है 2 के टेबल में, 6 भी आता है। अब हम दोबारा 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे तो 10 और ये है 16। तो 10 5 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 5/8 आएगा। एंड 5/8 यानी 5/8। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 5/8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5/8। ये दोनों सेम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसमें दोनों की वैल्यूज सेम आ जाए वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। जिसमें डिनोमिनेटर सेम आए वो लाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिफरेंट आए वो अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद डी पार्ट में 3/5 इज डैश दैन 5/6। ये कह रहे हैं कि 3/5 इज डैश, यानी कि ये वैल्यू इससे क्या है। तो 5/6 ये देखें यहाँ पर नंबर में होता था तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 2 जो है वो छोटा होता है, 3 बड़ा होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले हमें इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का ही हम एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर 5,6 एलसीएम हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, आप लोगों को एलसीएम फाइंड करना आता है। सबसे पहले छोटे टेबल से करेंगे 2 3s are 6, फिर उसके बाद 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1s are 3,
फिर उसके बाद 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, जब लास्ट में 1 1 बच जाएगा हम यहाँ पर एलसीएम स्टॉप कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, यानी कि हमारे पास जब हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है 30, यानी कि आपने जो है इसको क्या बनाना है 30 बनाना है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम बनाना है, यानी कि 5 को भी 30 बनाना है और 6 को भी 30 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 3/5, 3/5 यही वाली वैल्यू है और फिर उसके बाद 5/6 यही वाली वैल्यू है। अब मैं 5 को किस, ठीक है, यहाँ पे देखना है 3/5, 5 को हम किस टेबल से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 30 आ जाए। तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पर जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर से, ठीक है। 6 3 ज़ा 18 और 5 6 ज़ा 30। उसके बाद 5/6 लिखा हुआ है। अब 6 को मुझे क्या बनाना है 30 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30। जब मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो फिर न्यूमरेटर को भी करवाना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और यहाँ पे लिखा हुआ है 25। तो यहाँ पर हमने 18/20 और 25/30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें 18 बड़ा होता है या 25, डिनोमिनेटर आप छोड़ दें, न्यूमरेटर वाली वैल्यू पे देखें 18 छोटा होता है और 25 बड़ा होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हमारे पास क्या है 18/30 और इसकी जगह पे हमारे पास क्या है 25/30। तो ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है, यानी कि 5/6 बड़ा है और 3/5 छोटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5, 3/5 इज़ स्मॉलर, ठीक है, इज़ स्मॉलर देन 5/6। हम इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। पहले आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना है, वो हम एलसीएम से फाइंड कर सकते हैं कि इसमें सेम क्या आएगा। 30 आया इसमें सेम, तो हमने इसको 30 बनाया। जब हमारे पास 30 आ गया तो अब आपने ये देखना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू, तो ये छोटी है और ये बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3/5 इज़ स्मॉलर देन 5/6। इसी तरह से ई पार्ट देखें 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर डैश ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, ये किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ऑर्डर हमारे पास दो तरह के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यहाँ पर देखें पहले लिखा हुआ है डिनोमिनेटर की सेम वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है आपने ऊपर वाली वैल्यू को देखना है। पहले ये लिखा हुआ है 2, फिर उसके बाद बड़े पे जा रहे हैं 4, फिर उसके बाद इससे बड़ा है 6, फिर उसके बाद इससे बड़ा है 8, ठीक है। तो ये कौन सी किस ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से ये अरेंज हुए हैं। तो हम इसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपने यहाँ पे बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ये देखते हैं कि पहले बड़ा होता है, फिर उसके बाद से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर सेम कर दिया और डिनोमिनेटर इन्होंने डिफरेंट कर दिया। हालांकि डिनोमिनेटर में इस तरह से वैल्यू दी गई है 10, 11, 10, 9, 4, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यू अगर हमारे पास इस तरह से अरेंज होती है 10, 11, 10, 9, 4, तो फिर हम यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉल्स आ जाएगा कि इन्होंने जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सही अरेंज नहीं करी है, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। बी पार्ट में देखें द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 5/15 एंड 1/3। तो देखें रिड्यूस फॉर्म यानी कि हम जितना इसको सॉल्व करें, तो अब यहाँ पर 5/15, तो 5/15 लिखा हुआ है, 5 और 15 एक टेबल में आता है, 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो ये देखें 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 1/3, तो ये ट्रू है। उसके बाद 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 7/10। तो ये कह रहे हैं कि 7/5 बड़ा है 3/5 बड़ा है 7/10 से। तो यहाँ पे चीज़ चेक करने के लिए पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करेंगे फिर आप न्यूमरेटर वाली वैल्यू देखेंगे। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब है ये ट्रू है, और अगर ये छोटी आएगी इसका मतलब है ये फॉल्स है, ठीक है।
तो पहले हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से आपने लिखना है 3/5 एंड 7/10 रफ वर्क में। अब यहाँ पर आपने 10 और 5 का एलसीएम लेना है। आपको 10 और 5 का एलसीएम लेना आता है। इस तरह से आपने एलसीएम लेना है 5 एंड 10। 2 5 ज़ा 10, 5 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, यानी कि आपके पास एलसीएम क्या आया 10 आया। यानी डिनोमिनेटर में आपने क्या बनाना है 10। ये तो 10 है, आपने किसको बनाना है 10, इसको बनाना है। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 10 आ जाए, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये लाजमी है कि जिस नंबर से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगी तो उसी नंबर से हमें ऊपर भी करना है। तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 7/10। डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब आप यहाँ से बता सकते हैं 6 बड़ा या 7। आपको पता है 6 छोटा होता है, 7 बड़ा होता है। और ये कह रहे हैं ये वाली वैल्यू यहाँ से आई और ये वाली वैल्यू यहाँ से आई, तो कौन सी वैल्यू बड़ी, ये या ये वाली वैल्यू बड़ी है। और इन्होंने कहा है 3/5 इज़ ग्रेटर। 3/5 तो छोटा है, 3/5 इज़ लेस देन 7/10। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। उसके बाद द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। ये कह रहे हैं कॉमन डिनोमिनेटर अगर हम इसका बनाएंगे 6 और 4 का, तो वो हमारे पास 12 होगा। लेकिन डिनोमिनेटर हम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम लेके फाइंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है और चेक करना है कि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, कॉमन डिनोमिनेटर। तो 4 और 6 का हमने एलसीएम लेना है। तो 6 और ये 4, तो पहले हम छोटे टेबल से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास क्या आ गया 12। यानी कि 6 को हम 12 बना सकते हैं और 4 को हम 12 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन में हमेशा सेम डिनोमिनेटर आता है। ये हमने प्रीवियस में अभी हमने ब्लैंक्स फिल करी है, तो उसमें हमने यही पढ़ा है कि लाइक फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर सेम आता है। तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा।